सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें यह अवसर दिया है कि आज फिर हम उसके वचन पर कुछ देर मनन करेंगे। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं बड़ी प्रार्थना के साथ आज इस वचन को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं, क्योंकि आज का वचन इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वचन को समझ गए तो जितनी भी युक्तियां शैतान आपके और आपके परिवार के विरुद्ध तैयार करके बैठा है, आप उनको हर एक को निरस्त कर देंगे। यह वचन इतना पावरफुल है, आप समझ पाएंगे कि कैसे शैतान लोगों को समस्याओं में, बीमारियों में और तरह तरह की परेशानियों में कैसे उलझा रहा है। आज के इस वचन को लेके मैं बहुत उत्साहित हूं। मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर आपकी मदद करे और आप इस वचन को समझ पाएं, क्योंकि यदि आप इसको समझ गए तो आज से आप एक जयवंत जीवन जीना शुरू कर देंगे और आज एक रेवलेशन, एक प्रकाशन प्रभु हमें देने पाए। आमीन। आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा इस वचन में हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे। पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुबह के समय आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, ये सुंदर दिन, ये समय आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो वचन आपने हमें दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज परमेश्वर के वचन के भेदों को हम पर प्रकट कर दें। पवित्र आत्मा, आज आप हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, अब आप मेरे मन के अनुसार सोचें और मेरे होठों के द्वारा बातें करें और हर एक सुनने वाले के पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा, हर एक सुनने वाले की आप मदद करें कि वो आज के इस वचन को समझने पाए, ताकि इस वचन में जो जीवन है उस जीवन को हम सब मिलकर प्राप्त करने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बगैर हम प्रभु के वचनों को नहीं समझ सकते हैं। आप इस सेशन में हमारी अगुवाई करें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रियो, आज का जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमें समझने की और सीखने की जरूरत है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि किस प्रकार से शैतान लोगों के जीवनों को नाश कर रहा है। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि शैतान के अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि वो एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी को टच भी कर सके। लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से दुष्ट लोगों के जीवनों को तबाह कर रहा है, नाश कर रहा है। पर आज पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के वचन की उस सच्चाई को सीखने पाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज प्रभु हम में से हर एक को आजाद करने पाए, हर एक के ऊपर अपनी सच्चाई को प्रकट करने पाए। अब जानते हैं शैतान क्यों लोगों के जीवनों को नाश कर रहा है, क्यों लोगों को समस्याओं में डाल रहा है। आज प्रभु के वचन से आज हर एक उत्तर हमें मिलने जा रहा है। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन लोगों के जीवनों को बदल करके रख देगा। प्रियो, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। पिछले वीडियो आपने लोगों तक शेयर किए या नहीं किए मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के इस वचन को आप जरूर लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों के जीवन बच जाने पाए और दुष्ट उनके जीवन को तबाह ना करने पाए। अब जानते हैं क्यों शैतान लोगों के जीवनों को नाश कर रहा है, जबकि वो हारा हुआ है, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और जो अधिकार उसके पास था उस सारे अधिकारों को
परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने छीन लिया है। आज उसके पास कोई भी हथियार, कोई भी शक्ति नहीं है। आज वो हमें नाश नहीं कर सकता, आज वो हमें छू नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से शैतान लोगों के जीवनों को नाश कर रहा है। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि प्रभु अपने वचन में हमें क्या सिखाते हैं। और यदि हम आज के इस वचन को समझ गए तो आज से हमारे अंदर से शैतान का डर निकल जाएगा। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज से उस दुष्ट का डर हर एक के अंदर से निकल जाने पाए, क्योंकि जब आप और मैं सच्चाई को जान जाएंगे तो हम एक जयवंत योद्धा की तरह जीवन जिएंगे, हम अधिकार में जिएंगे, हम अथॉरिटी में चलेंगे। आप जानते हैं शैतान क्यों लोगों को तबाह कर रहा है जबकि उसके पास कोई अधिकार, कोई सामर्थ नहीं है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 2 वचन इस प्रकार से कहता है। आज बहुत सारे वचनों को हम पढ़ते हुए जाएंगे ताकि प्रभु हमारी समझ को विकसित करे और हम समझ पाए कि प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है। नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 2 वचन इस प्रकार से कहता है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। फंसा मतलब जाल, ये एक जाल है जिस जाल में हम फंस जाते हैं। ये शैतान नहीं है जो हमें फंसाता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखा रहा है कि हमारा खुद का मुंह, क्योंकि परमेश्वर का वचन, जब हम नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 वचन को देखेंगे, यहां पर लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है, जीवन और मृत्यु हमारे जीव के वश में है। जीवन और मृत्यु शैतान के वश में नहीं है। जीवन और मृत्यु हमारे जीव के वश में है। और वचन कहता, जो उसे काम में लाना जानता है, यानी कि जो अपनी जीव को काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अब वो जीवन बोल रहा है या वो मृत्यु बोल रहा है? जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है कि हम हमारे ही मुंह के वचनों से फंसते हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हमने हमारे मुंह से बहुत बार उन चीजों को बोल बोलकर हमारे लिए समस्या पैदा कर लिया है। आप जानते हैं, हमारे मुंह के द्वारा हम बहुत बार समस्याओं में घिरते हैं। बहुत बार नहीं, मतलब हर बार, तकरीबन जब भी हम समस्या में गिरते हैं, हमारा मुंह उसके लिए जिम्मेदार है और हम ये समझ नहीं पाते। आप जानते हैं, शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार कलीसिया के पास है, अधिकार आपके और मेरे पास है। पर शैतान जानता है हमारे मुंह के अंगीकार की सामर्थ्य के बारे में। वो इस प्रकाशन को जानता है कि एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के मुंह में, उसकी जीभ में कितनी सामर्थ्य है। और जबकि वो कुछ नहीं कर सकता तो वो क्या करता है? वो मनुष्य को उकसाता है। उसके मनों में ऐसे विचार को वो लेकर आता है और वो क्या चाहता है कि जब विचार उसके मन में चले, उसके दिमाग में आए, तो वो उसे शब्द दे, क्योंकि वो जानता है कि यदि हमने अपने मुंह से बोल दिया तो हमारे मुंह में
जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। आप जानते हैं कई बार हमारे शब्दों से हम परेशानियों में गिर जाते हैं, हम बीमारियों में गिर जाते हैं, हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। इस बात को शैतान जानता है। वो इस सामर्थशाली हथियार जो प्रभु ने हमें दिया, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी ही समानता में अपने ही जैसा बनाया, और वो अधिकार परमेश्वर ने जो प्रभु के मुख में, परमेश्वर के मुख में है, वो उसने हमें दिया। जब आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई, कैसे उसने हर एक चीज को बनाया। परमेश्वर का वचन कहता उसने बोला और हो गया। परमेश्वर बोलता चला गया और चीजें होती चली गई। और प्रभु ने हमें वही अधिकार दिया। आपके और मेरे मुंह में सृष्टि को क्रिएट करने की, चीजों को बनाने की सामर्थ प्रभु ने दिया है। आप जानते हैं जब जकरिया, परमेश्वर ने जब जकरिया को एक लंबे समय के बाद जब संतान दी, वो जब बूढ़ा हो गया था, जब यूहन्ना पैदा होने वाला था, परमेश्वर का एक दूत आकर जकरिया से बात कर रहा था कि तुझे पुत्र होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। जब वो नकारात्मक बातचीत करने लगा, शक करने लगा और उस दुष्ट के साथ बातें करने लगा, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जकरिया के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मुंह में सामर्थ है, जीभ के वश में सामर्थ है। इसलिए शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों को लेकर के आता है। वो विचारों को, जैसे स्टैंड गन से गोलियां निकलती हैं, वो इस तरीके से उन नकारात्मक नेगेटिव विचारों को वो हमारे ऊपर दागता है, ताकि उनको सुनकर हम उनको शब्द दे दें। और जैसे ही हम उनको शब्द देंगे तो वचन कहता है कि हम एक जाल में, एक फंदे में फंस जाते हैं। और उसको फंसाने वाला शैतान नहीं था, वो हम थे जो खुद आकर उसमें फंस गए। क्योंकि प्रभु हमें बता रहा है कि कैसे हमें अपनी जीभ को वश में रखना है। कुछ वचनों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जब समझ पाएंगे कि किस प्रकार से प्रभु ने हर एक बात अपने वचन के अंदर हमें लिखा है, हमें समझाया है कि हम उन बातों पर ध्यान दें। इसलिए वचन कहता तुम सत्य को जानोगे। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में बिताएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हम सत्य को कब जानेंगे? जब हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे। और आप जानते हैं परमेश्वर ने हमसे कुछ भी छिपा कर नहीं रखा है। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों को, परमेश्वर हमें हमारी मदद करे कि हम हर एक नकारात्मक चीजों को हमारे जीवन से उखाड़ कर फेंकने वाले होने पाए। और मेरी ये प्रार्थना है कि हम आज प्रभु के वचन की उस सच्चाई को जानकर आज से हम जयवंत योद्धा की तरह जीवन जीना शुरू करेंगे। नीति वचन 21 अध्याय उसका 23 वचन इस प्रकार से कहता है, जो अपने मुंह और अपनी जीभ को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। जो अपने मुंह और अपनी जीभ को वश में रखता है वो क्या करता है? वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से अपने वचन से हमसे बात कर रहा है। याकूब की किताब 3 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे कि हमारी जीभ कैसी बड़ी बला है। वो उस
चिंगारी की तरह है जो जंगल में, बड़े घने जंगल में आग लगा देती है। और याकूब का 3 अध्याय हमें सिखाता है, यदि हमने अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाया तो वो बहुत बड़ा हत्यारा बन जाएगी। और जीवन और मृत्यु हमारे जीभ के वश में प्रभु ने दिया। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। नीति वचन 17 अध्याय उसका 28 वचन कहता है, मूर्ख भी यदि चुप रहे तो बुद्धिमान गिना जाएगा, और जो अपनी जीभ को रोके रहे वह समझदार गिना जाएगा। नीति वचन 15 अध्याय उसका 4 वचन, कोमल वचन जीवन का वृक्ष है, मधुर बातें जीवन का वृक्ष हैं, परंतु उलटफेर की बातें कहने से आत्मा टूट जाती है। मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय उसका 36 और 37 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन मनुष्य अपने हर एक निकम्मे वचन का लेखा देगा। जो उसने बोला, निकम्मी बातें, उसका लेखा देगा। नीति वचन 16 अध्याय उसका 24 वचन हमें कहता है, प्यार से भरे शब्द मधु के छत्ते के समान हैं, वे प्राणों को मधुरता प्रदान करते हैं और शरीर को निरोग बनाते हैं। यानी कि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि हम जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, यदि हम परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी जीभ को कंट्रोल में करें। हम हर एक नकारात्मक बातों को बोलना बंद कर दें। आप जानते हैं हम दिन में कितनी बार नकारात्मक चीजों को बोलते रहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हम देखते हैं कि यहां अंधियारा है, पर अगला वचन कहता है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। यानी कि जो दिख रहा था परमेश्वर ने वो नहीं बोला, जो परमेश्वर देखना चाहता था परमेश्वर ने वो बोला। और परमेश्वर उजियाला देखना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। और इफिसियों की किताब 5वें अध्याय में प्रभु कहता है कि परमेश्वर की नकल करो। प्रभु हमसे कह रहा है कि हमें क्या करना है? हमें नकल करनी है। किसकी? हमारे परमेश्वर की। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 5:19 में कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, वरन जो कुछ मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं। तो प्रभु क्या कर रहे हैं? परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर मृत्यु के शब्द नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर उस अंधियारे को नहीं बोल रहे, वो जो देखना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, और ऐसा ही होता जा रहा है। और वही सामर्थ प्रभु ने आपके और मेरे जीभ के वश में दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन बोलें। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आशीष को बोलें, जीवन को बोलें। पर आप जानते हैं कई बार हम हमारे बच्चों के जीवन में भी ऐसे श्रापित और नकारात्मक शब्दों को बोलते रहते हैं और बोलते हैं ये किसी काम का नहीं, ये नकारा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, बाद में हम सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा ऐसा क्यों हुआ। हम ये नहीं जानते कि जो हमने बोया है ये उसका फल है। आज जिस सिचुएशन में आप हैं, अब वो फल काट रहे हैं जो पिछले दिनों में आपने अपने मुंह के द्वारा बोए हैं। अब जानते हैं शैतान चालाक है, वो ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन हमारे आसपास क्रिएट करता है, ऐसी स्थिति बनाता है कि हम क्या करें? हम नकारात्मक बातें अपने मुंह से बोल दें। क्योंकि आप जानते हैं
कि परमेश्वर ने हमें सेवा टहल करने वाली आत्माएं दी हैं, और वो आत्माएं क्या करती हैं? प्रभु के वचन को ऐसे ही मानती हैं। जब हमारे मुंह से जीवन की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें निकलती हैं, तो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने हमें दी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जानते हैं, एक मनुष्य के एक तरफ स्वर्गदूत हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब इसके मुंह से जीवन की बातें निकलेंगी और वो उसको काम करने में लग जाएंगे, और एक हाथ में, एक साइड में दुष्ट आत्माएं भी वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। और वो क्या इंतजार कर रही हैं? वो हमारे शब्दों का इंतजार कर रही हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? जब हम पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ते हैं, यह लिखा है, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आपका विरोधी, हमारा विरोधी कौन है? शैतान। बाइबल कह रही है आपका विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसका मतलब वो हर किसी को फाड़ कर नहीं खा सकता। आप जानते हैं उसको क्यों सिंह की नाई बोला गया? क्योंकि जब आप शेर को देखोगे, शेर जब शिकार करता है, उनमें से जो मुख्य उसके शेर को पकड़ने का कारण होता है, वो सुनता है। यदि पास में उसका शिकार है तो उसकी आहट को वो सुन लेता है, और सुनकर वो समझ जाता है कि मुझे मेरा शिकार मिल गया। इसीलिए जब हम नकारात्मक बोलते हैं, हमारे मुंह से शब्द जब नकारात्मक निकलते हैं, गलत शब्द निकलते हैं, तो क्या होता है? शैतान को पता चल जाता है कि मुझे क्या मिल गया? मुझे मेरा शिकार मिल गया, अब मैं इसको फाड़ कर खा जाऊंगा। प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि आप प्रभु के वचन की उस सच्चाई को जान लें और अपने मुंह को कंट्रोल में रखें। यदि आप अपने मुंह को शैतान को नहीं देंगे तो वो आपको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि वो हर किसी को फाड़ कर नहीं खा सकता। जब भी शैतान आपके अंदर नकारात्मक विचारों को देता है, तो आप उन नकारात्मक विचारों को शब्द ना दें। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप शैतान को आपके जीवन पर अटैक करने से, आपके परिवार के जीवन पर अटैक करने से, आपके बिजनेस पर अटैक करने से रोक पाएंगे। कई बार वो हमें से नकारात्मक शब्द देता है, हमारे अंदर विचार नकारात्मक चलते रहते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप समझ पाएं। मे भी हो सकता है कि कई बार आपके मुंह से ये शब्द निकले होंगे, पर आज मेरी ये प्रार्थना है कि आज के इस वचन को सुनकर आपके मुंह के शब्द बदल जाने पाए यीशु के नाम में। उदाहरण के हम देखते हैं, अगर वह आपको यह विचार देता है, आप युवावस्था में ही मर जाएंगे। बहुत बार बहुत लोगों को मैंने सुना है कि हम तो युवा अवस्था में मर जाएंगे, उनकी सिचुएशन ऐसी होगी, उनकी परिस्थिति ऐसी होगी, उनके हालात ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो ये बोलते होंगे। क्योंकि शैतान क्या करता है? आपके आसपास ऐसा वातावरण को बनाता है। तो जब भी वो इन शब्दों को आपको देता है तो हमें क्या बोलना है? हमें जीवन बोलना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरा परमेश्वर मुझे एक लंबे और स्वस्थ जीवन से संतुष्ट करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि वो हमें क्या करेगा? लंबी आयु से, दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। जब वो विचार आए, तो जब हमने वचन बोल दिया, हमने क्या किया? दुष्ट जो युक्ति बनाकर बैठा था, उस युक्ति को हमने तोड़ दिया। कई बार वो हमें विचार देता है कि आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, कभी भी आपके पास ज्यादा नहीं होगा, आप इसी गरीबी की अवस्था में मर जाएंगे। और बहुत बार हम इन शब्दों को बोलते रहते हैं, पर प्रभु का वचन क्या कहता है
कि परमेश्वर ने मुझे नए अभिषेक से अभिषिक्त किया है, मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर ने मुझे सब प्रकार की आशीषें दी हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब जीवन बोल रहे हैं। दुष्ट ने आपके इर्द गिर्द ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसे विचारों को वो आपके ऊपर डालता रहा। पर जब आप प्रभु के वचन में बने रहते हैं और प्रभु का वचन जो कहता है, जब आप बोलते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप दुष्ट की युक्तियों को वहीं पर विफल कर रहे हैं यीशु के नाम में। इसलिए बाइबल कहती है कि निर्बलों को कहने दो कि वो बलवान है। जो हमें दिख रहा है हमें वो नहीं बोलना। आप जानते हैं प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर उन बातों को जो है ही नहीं ऐसे बुलाता है मानो वे हैं। यदि आप आज निर्बल हैं तो आप कहें मैं बलवान हूं, मसीह में मैं बलवान हूं। यदि आज आपकी परिस्थिति आपसे कहती है कि आप गरीब हैं, आप बोले नहीं, मैं आशीषित हूं, मेरे प्रभु ने मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। यदि दुष्ट ने आपके शरीर में वो लक्षण लेके आया बीमारियों के, उस लक्षण को आवाज, उसको शब्द मत दें। आज कहें कि नहीं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, बीमारी का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, श्रापों का मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। जब आप प्रभु के वचन को अपने मुंह से बोलना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलकर जीवन को बोलेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप दुष्ट को हरा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब हम उसका सामना करेंगे, कैसे सामना करेंगे? प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, आप जानते हैं जितनी टेम्पटेशन वो हमारे ऊपर लेके आता है, वो टेम्पटेशन वो प्रभु के ऊपर भी लेकर के आए। पर प्रभु ने हर बार उसका सामना कैसे किया? लिखा है। जब भी वो उस टेम्पटेशन को लेके आता, उस परीक्षा को लेके आता, प्रभु ने जवाब दिया, लिखा है। तो प्रियो, आज हमें सीखना है कि हम ये बात बोलना सीख जाएं कि लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु के वचन में जीवन है। प्रियो, यदि आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके शब्दों के ऊपर। आपके शब्द क्या हैं? क्या आप हारा हुआ जीवन, अपने शब्दों से हारे हुए शब्द आप बोल रहे हैं, या अपने शब्दों से आप जीवन की बातें बोल रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है, जीवन और मृत्यु जीव के वश में है, जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। सो मेरी ये प्रार्थना है कि आज से आपके मुंह के शब्द बदल जाने पाए। आज से आप वो ना बोलें जो शैतान आपको दिखा रहा है, आप वो बोलें जो प्रभु का वचन आपको दिखा रहा है। यदि आप अपने जीवन के किसी एरिया में अंधियारे को देख रहे हैं, तो अंधियारे को मत बोलें। प्रभु का वचन कहता है, आप बोले लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। और प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, आपके मुंह में सामर्थ्य है, आपके जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जब पहाड़ आपके सामने आकर खड़ा हुआ है, उस पहाड़ के बारे में बात मत करें। प्रभु कहता उस पहाड़ से बात करें। आप नकारात्मक बातों को बोलना बंद करें। आप जो आज देख रहे हैं, जो शैतान आपके इर्द गिर्द उसने जाल फैलाया है, और जाल इसलिए फैला क्योंकि वो आपको क्या करना चाहता है? वो आपको फाड़ कर खाना चाहता है। पर आप जानते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हमें हमारे जीव को, हमारे मुंह को वश में रखना है, और हमें अपने मुंह से जीवन की बातें बोलनी है। जब हम बोलते हैं, आप जानते हैं कलीसियाएं इस अंगीकार को नहीं समझी, मुंह के अंगीकार को कलीसियाएं नहीं समझी। कलीसियाओं ने अंगीकार को सिर्फ ले लिया पापों की माफी के लिए, बट ये इससे बढ़कर है। अंगीकार के लिए जो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया गया वो है होमोलोगियो, मतलब वही बोलना जो प्रभु बोल रहा है।
आपकी परिस्थिति आपको क्या बता रही है? प्रियो, दुष्ट आपके इर्द गिर्द आपकी परिस्थिति को, आपके आसपास ऐसी परिस्थिति लेके आ सकता है, पर यदि आप उसमें वो बोलते हैं जो प्रभु कहता है, यदि आप जीवन बोलते हैं, तो आप क्या पाएंगे? आप जीवन पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दुष्ट हमारे शरीरों के अंदर झूठे लक्षण लेके आता है, हम क्या करते मालूम है? हम लोगों से बातें करते करते हम उनको शब्द देते रहते हैं, उसको बीमारी का नाम देते रहते हैं और उस बीमारी को बड़ा पहाड़ बना देते हैं, और फिर वो हमारे लिए एक फंदा बन जाती है और हम उस फंदे में पड़कर शैतान के हाथ में पड़ जाते हैं। पर मैं आज ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम में से हर एक की मदद करने पाए, कि जब भी वो लक्षण हमारे शरीर में लेकर आए, हम खड़े हो जाए प्रभु का वचन लेकर, हम अपने शरीर के ऊपर जीवन बोलें, हमारी परिस्थिति के ऊपर जीवन बोलें, हमारे हालातों के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं कि अच्छे नहीं हैं, उनमें जीवन बोलें। हो सकता है आपका बिजनेस जो आपको दिख रहा है कि नहीं, ये ग्रो नहीं कर रहा, ये डूबता जा रहा है, आप उसके अंदर जीवन बोलने लग जाएं। में भी हो सकता है आपके रिश्ते आपको लग रहा है टूटते जा रहे हैं, आज से आप क्या करें? आप उन रिश्तों के अंदर जीवन को बोलना शुरू करें, क्योंकि जब आप जीवन बोलेंगे तो वचन क्या कहता है? जो इसको काम में लाना जानता है, जो जीव को काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है कि हम हमारे मुंह के शब्दों को बदलें, और हमारे मुंह के शब्द केवल और केवल जीवन के शब्द ही हमारे मुंह से निकलने पाए, ताकि हम दुष्ट का सामना करने पाए, और जब हम उसका सामना करेंगे तो वो हमारे सामने से भाग जाएगा। मेरी ये प्रार्थना है कि आप इन बातों को समझने पाए। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो जीवन की इच्छा रखता है, यदि आप जीवन की इच्छा रख रहे हैं, यदि आप लंबा जीना चाहते हैं, हो सकता है डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि आपके पास थोड़ा समय बचा है, पर प्रभु कह रहा है यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं, यदि आप जीवन जीना चाहते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, में भी हो सकता है कि आज आप बुरे दिनों को देख रहे होंगे, पर प्रभु कह रहा है यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, यदि आप जीवन देखना चाहते हैं, तो वह जो ये काम करना चाहता, जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी जीभ को कंट्रोल करके रखें, उन छल की या बुराई की बातों को कहने से रोकें, चुगली करने से अपने आप को रोकें, एक दूसरे के बारे में बुरा बोलने से रोकें, अपने जीभ से, अपने मुंह से बुरी बुरी बातें कहने से रोक लें। यदि आप रोक लेंगे तो आप जीवन पाएंगे और अच्छे दिनों को आप देख पाएंगे। और परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान दें, परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन करें, और जब आप मनन करेंगे तो आपके अंदर जो विचार चलते हैं, होने दो वो विचार यीशु मसीह के नाम में बदल जाने पाए। जो नकारात्मक विचार आपके अंदर चल रहे हैं, उनको आप शब्द ना दें। यदि आप उनको शब्द नहीं देंगे तो वो अजन्मे रहकर आपके अंदर ही मर जाएंगे, और यदि आपने उन्हें शब्द दे दिया तो प्रियो, फिर हम शैतान को अवसर दे रहे हैं हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, हमारे जीवन में उथल पुथल लेकर आने के लिए। पर प्रभु ने, आप जानते हैं, जीवन और मृत्यु हमारे ही वश में दिया है, ना कि शैतान के। यदि शैतान के वश में दिया होता तो वो आज हम सबको मार चुका होता। वो हमें परीक्षा में नहीं डालता। वो परीक्षा में क्यों डालता है? ताकि उस परीक्षा में आकर हमारे मुंह से नकारात्मक शब्द निकल जाएं और वो हमें अपने उस जाल में, फंदे में फंसा ले। क्योंकि हमने नीति वचन 6:2 में क्या पढ़ा? तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। वो शैतान नहीं था जिसने आपको फंसाया, जिसने आपको पकड़ लिया, वो हमारा मुंह है जो हमें उस जाल में फंसा देता है। प्रियो,
यदि हम देख रहे हैं हमारे सामने जाल लगा हुआ है और फिर भी हम जानबूझकर वहां जाते हैं, तो इसमें हमारी ही मिस्टेक है। लोग हमें बुद्धिमान नहीं कहेंगे, हमें मूर्ख कहेंगे, क्योंकि हमने देखा आगे जाल लगा हुआ है और हम उसमें अपने आप जाके फंस गए। आज प्रभु ने हमसे बताया, प्रभु हमसे अब बात कर रहे थे कि शैतान आपके सामने जाल फैलाकर खड़ा है, आप उस जाल को देख रहे हैं। आज प्रभु ने ये दिखाया कि कैसे वो जाल फैलाकर बैठा है। आज हमें उस जाल में नहीं फंसना है और उस दुष्ट की हर एक युक्ति योजनाओं को जो उसने आपके और आपके परिवार के विरुद्ध सोचा था, आपके रोजगार के विरुद्ध, आपकी हेल्थ के विरुद्ध सोचा था, आज यीशु के नाम में वो विफल होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर सुने गए वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक के ऊपर आशीष आने पाए। लॉर्ड, ये वचन प्रभु हमारे पिता परमेश्वर मन में, हमारे हृदय रूपी पट्टी पर लिखा जाने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु पिता कोई भी नकारात्मक परिस्थिति जब आती है प्रभु, ये वचन हमें याद दिलाए कि हमें मृत्यु की बातों को नहीं बोलना, हमें जीवन की बातों को बोलना है। लॉर्ड पिता, ये वचन हमें याद कराने पाए, हमें सिखाने पाए कि हमें उस जाल में नहीं फंसना है, वरन उस दुष्ट की युक्तियों को हमें विफल करना है, फेल कर देना है यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई बीमार व्यक्ति मेरी इस आवाज को सुन रहा है इस समय, यीशु के नाम में मैं पिता परमेश्वर उसके जीवन में, उसके शरीर में, आपके जीवन को, आपके वचन को बोलता हूं कि आपके कोड़े खाने से वो चंगे हैं। मैं उस चंगाई को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। धन्यवाद प्रभु। यदि कोई गरीबी में इस समय है, मैं प्रार्थना करता हूं और डिक्लेयर करता हूं कि वो गरीबी उनको छोड़कर जाने पाए और आपकी समृद्धि उनके जीवन में आने पाए। पिता धन्यवाद, आप ऐसा ही कर रहे हैं। आपने हमारी अगुवाई किया, हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपके नाम को देते हैं और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि लोग दुष्ट के चुंगल में ना फंसने पाए और जो जाल दुष्ट फैला रहा है वो उसमें फंसकर अपने जीवन को बर्बाद ना करने पाए। आप जरूर शेयर करें और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आप इन वीडियो से आशीषित हो रहे हैं तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम अपने वचन का और प्रकाशन हमें दे और हम उसके वचन को आप लोगों तक लेके आते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।